सबसे पहले हैंड रेज किया हुआ है पूजा शर्मा जी ने। हम चल नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आपसे परसों बात हुई थी वो वेट की करने के लिए। ओके पूजा जी, आपको लिंक किसने दिया ये? ए शिवा मुस्कान मैम ने दी है। मुस्कान मैडम ने दी है, ठीक है। हाँ। तो आपको 3 दिन हो गए हैं। हाँ। ठीक है। तो आपने अभी क्या करना है, अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया आपने? हाँ वो मुस्कान मैम ने बना दिया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या क्या बताई थी आपने, बताओ एक बार। एक तो सर मेरा वेट बहुत ज्यादा है। दूसरा हाथ पैरन में ऐसा आलस सा रहता है और पैरों में दर्द ज्यादा रहता है। ओके। हाँ। ठीक है। तो अभी आपने शेक एलो प्लस और एफ्रेस ऑर्डर करवाना है। ये कहाँ से मिलेगा सर? ये मुस्कान जी से बात कर लो, वो बता देंगे आपको कहाँ से मिलेगा ये। जी सर। ठीक है, हाँ जैसे ये आएगा फिर आपका डाइट प्लान बना देंगे, ठीक है। जी सर। हाँ जी, आप उनसे बात कर लो, वो आपको बता देंगे कहाँ से मिलेगा। ठीक है। जी सर। ओके जी। और बिल्कुल आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी हम चलते हैं हनुमान जी के पास। हाँ जी नेहरा साहब। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया है सर, आप बताइए। एकदम जबरदस्त हैं जी। अच्छा ईश्वर जी, मैं ये मेरे लहरिया आपके पास नेटवर्क चैलेंज है हनुमान जी, थोड़ा सा। गाँव। हेलो। हनुमान जी वीडियो बंद करके बात करें, आप आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार वीडियो बंद कर लें अपनी। अब हाँ, अब बताइए आप। मैं ये कह रहा था सर, मैं आपसे मैंने मेरी मम्मी के बारे में डिस्कस किया था एक दिन। हाँ तो अभी मैं कल नहीं तो परसों एक बार आप मिल जाओगे बुलना, तो वो टेस्ट वगैरह करवाना था कि भी गले में भी दिक्कत है, पाँव वाली भी दिक्कत है, काफी कुछ दिखते हैं मम्मी को। कोई बात नहीं, आप जब भी आओ फोन करके आओ सुबह एक बार बस। ठीक है, तो सर मैं आपका ना कॉल करके आ जाऊंगा, ताकि उसी के हिसाब से फिर आप एक बार, मैं जब फेस टू फेस हो जाएंगे ना, तो मम्मी को क्या क्या हाँ प्रॉब्लम है वो सारी आपको शेयर करके उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल। भी ट्रीटमेंट चालू करना है जी अपने को। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। कोई जो नजदीक वाले हैं वो तो आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर इनकी है ना मेजर दिक्कत क्या है कि एक तो गले में, जैसे हम पहले भी एक ऑपरेशन करवा चुके हैं गले का। ठीक है। तो उसमें एक हल्की सी गांठ निकलवाई थी, तो उसकी ऑपरेशन होने के बाद है ना, किसी प्रकार की मेडिसिन लेते हैं तो उससे गले में एलर्जी हो जाती है, लाल लाल फलवे हो जाते हैं। कोई खाने की साइड इफेक्ट है या क्या है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है एक्चुअल में अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। और दूसरा एक वो कुल्ले वाला है ही कि पिछले 10 साल से हम धक्के खा चुके हैं सारी जगह, तो हर एक डॉक्टर ने यही बोला है कि भाई कोई को तो कुल्ले की प्लेट डलेगी, कोई गोड्डे घुटने की ढकनी डलेगी, जो भी है। पर वो ट्रीटमेंट हमने ऑपरेशन वगैरह ऑपरेट आज तक करवाया ही नहीं है। ठीक है, फोन करके जाइए, उठा उठाइए। हाँ तो वो नहीं है, वो तो कॉल करके ना सवेरे उठता है पे चल जाऊंगे बस। कोई बात कर लूँ आज पर 20-30 हज़ार पे कैसा है दीजिए। शायद ईश्वर जी का नेटवर्क चला गया है, तो आ गया जल्दी सर, आ आएंगे गया। वो। हाँ। कोई बात नहीं। हाँ, मेरा वाईफाई एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ जी हनुमान जी। हाँ तो सर मैं बस यही कह रहा था कि फिर मैं उस हिसाब से है ना आपको कॉल करके एक बार आ जाता हूँ, तो अपना टेस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू कर लेंगे सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप आ सकते हो। ठीक है सर, मैं कल या परसों आपको कॉल करके आता हूँ सर फिर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। यस, तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुप्रीत जी का। हाँ जी सुप्रीत जी। राधे राधे ईश्वर सर। राधे राधे जी। सर मेरी एज 26 है। ओके। मेरा ना यूरिया एसिड भी काफी बढ़ा हुआ है, ओटीपीटी भी बढ़ी हुई, लिपिड के सारे बढ़े हुए हैं। ठीक है। तो मुझे ठीक करने हैं जी। बिल्कुल। सुप्रीत जी आप तो शायद ऑफिस भी आए थे। जी सर, मिले थे आपसे हम। हाँ मिले थे ना। महेंद्र जी से बात हुई, महेंद्र जी कह रहे थे सेशन ज्वाइन करो और आप बिल्कुल कर लेना सेशन। बिल्कुल, आप दोनों टाइम आपको सेशन ज्वाइन करना है। सबसे पहले आपको डिस्काउंट कार्ड बनाना है। ठीक है। जी डिस्काउंट कार्ड बनाने के बाद आपने जो है अपना कुछ आपको न्यूट्रिशन बताया जाएगा वो ऑर्डर करना है। और 72 ठीक है। घंटे में आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। और अभी आपको मैं एक रिजल्ट सुनाता हूँ जिनका यूरिया भी बढ़ा हुआ था और उनको गठिया बाय भी बन चुका था। ठीक जी है। जी। और मैं देखता हूँ अगर आशा जी अभी नहीं जुड़े हुए। आशा जी अभी थे 2 मिनट पहले, किस नाम से जुड़े हुए हैं वो? 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ उनको। अभी 1 मिनट पहले आशा जी थे। नहीं अभी वो लेफ्ट हो गए। नहीं मैं आपको, कोई बात नहीं, जैसे ही वो आएंगे मैं आपको उनका रिजल्ट सुनाऊंगा। ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ उनको बहुत ज्यादा था, उनको इतना था कि उनके हाथ पैर भी मुड़ने लग गए थे। सर मेरे को तो अभी 12 पॉइंट तक ही जाता है, और हेपोटेक्स वगैरह टेबलेट देता हूँ, उससे कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। ऐसा ना सर, वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ना वो टेबलेट। हाँ ये तो है जी। हाँ भाई, हम कब तक लेंगे वो टेबलेट? उससे उससे ज्यादा लीवर पे भी आता है हेपोटेक्स से। जो जो एसजीपीटीओटी बढ़ा हुआ है वो उसी की वजह से बढ़ा हुआ है। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी सर। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी हम चलते हैं एंजल जी के पास। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर मैं जैन हरियाणा से बोल रही हूँ। हाँ जी। सर मुझे शुगर है और मुझे 10 to 15 डेज हो गए ओके। लेते हुए न्यूट्रिशन। सर मेरी शुगर उतनी ही आ रही है, अभी कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्या क्या ले रहे हो, कैसे कैसे ले रहे हो? सर शेक ले रही हूँ मैं, डाइनो शेक, प्रोटीन, मल्टीविटामिन और फाइबर। फाइबर की टैबलेट है वो 3 टाइम लेती हूँ खाली पेट। और फिर ठीक है। मैं शेक लेती हूँ, फिर डाइनो, उसमें 2 चम्मच शेक और फिर 1 चम्मच प्रोटीन, फिर वो मिला के मैं लेती हूँ। फिर उसके आधे घंटे बाद मैं खाना खाती हूँ। कितनी फिर शुगर आ दिन रही है में आपकी अभी? सर सुबह तो और ज्यादा आने लग गई अब मेरी। कितनी? पहले तो मतलब 300 तक आ जाती है। और पहले कितनी आती थी? सर 200 तक। ठीक है। और शाम को कितनी आने लगी? सर शाम को तो मतलब 300 तक रहती है। अच्छा, पहले कितनी रहती थी? सर इतनी ही थी। पहले शाम को इतनी थी, ठीक है। पहले टेबलेट लेते थे, इंसुलिन लेते थे आप? सर इंसुलिन। अभी कितना ले रहे हो, पहले कितने लेते थे? सर उतना ही ले रही हूँ, 24। और पहले भी 24 ले रहे थे? यस ठीक सर। है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी आपने क्या करना है, आप किस टाइम कितना कितना खाना खा रहे हो ये और बताओ मेरे को एक बार। सर सुबह मैं 1.5 रोटी खाती हूँ, फिर दिन में सुबह स्कूल में से आके फिर 1.5 रोटी खाती हूँ, फिर रात को 2 खाती हूँ। अच्छा, रोटी गेहूं की खा रहे हो आप? नो सर, सुबह और दिन में तो जौ की खाती हूँ और रात को मक्की की। रात को मक्के की खाते, तो रात को जौ की क्यों नहीं खाते आप? सर सभी बना लेते हैं, उनके साथ खा लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। तो अभी आपने क्या करना है, आप सुबह रोटी खाओ। रोटी से पहले एक खीरा खा लो आप। दोपहर को रोटी से पहले एक खीरा खा लो। शाम को रोटी से पहले एक खीरा खा लो, ठीक है। और ये ओके धीरे सर। धीरे 1 महीने के बाद बैलेंस होना शुरू होगा आपका ये। ओके सर। ठीक है ना? सर फाइबर की मुझे टैबलेट लेनी है या फिर वो मिलाने का लेनी लेनी है? फाइबर? यस सर। फाइबर टेबलेट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हाँ, ठीक है ना? थैंक यू हाँ। सर। हाँ जी। वेरी गुड।
अभी मुमताज जितनी तो है ही नहीं ना आपकी, मुमताज जी की कंट्रोल हो गई, आपकी तो होनी है। यस, तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सावित्री जी के पास चलते हैं हम अभी। हाँ जी सावित्री जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी मैं ना सिर में दर्द हुआ है जी बहुत ज्यादा, इसमें मेंसेस आवा जब पेट्स में। ठीक है। हाँ जी। और मैं 20-22 दिन हो गए मैं न्यूट्रिशन ले रही हूँ। अच्छा, सिर के पीरियड्स आपको तेज आते हैं कि नॉर्मल आते हैं? पहले तो नॉर्मल आते थे, इस बार तेज आए हैं, 3 दिन तक लगातार बहुत तेज आए हैं। और मतलब सिर में दर्द पहले भी होता था और इस बार भी हुआ। ठीक है, तो हाँ अभी जो है कौन कौन से न्यूट्रिशन के साथ हैं आप? जी, मैं ए फ्रेश और मल्टीविटामिन, फाइबर, शेक और प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन एक टाइम ले रहे हो, 2 टाइम ले रहे हो आप? 2 टाइम ले रही हूँ, 1-1 चम्मच। ठीक है। पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले आपने सुबह 2 चम्मच कर देना है। प्रोटीन। हाँ। अच्छा जी। हाँ, पीरियड्स के दौरान प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखनी है आपने, ठीक है? मतलब क्या, कितने दिन तक? जब तक आपके पीरियड्स चल रहे हैं तब तक। ठीक है सर। अरे एक सीने में जलन सी भी हो है जी। उसके लिए एलो प्लस वगैरह कुछ ले रहे हो आप? नहीं, बस यही ले रही हूँ, एसिडिटी बनती है ना। हाँ, एसिडिटी बनती है, एलो प्लस या एलो कंसंट्रेट लेना है उसके लिए आपने। एसिडिटी का तो पूरा मामला ही है पूरी बॉडी में। अच्छा जी। ठीक है। एलो प्लस और ले लूँ? एलो कंसंट्रेट। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी हम चलते हैं प्राची जी के पास। हाँ जी प्राची जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सर ये मेरे ये आ गए, ऑर्डर किए थे जो, तो इसको कैसे हाँ, लेना है? इसको कैसे लेना है, इसके लिए सेशन के तुरंत बाद आपने कॉल करना है मेरे को, और मैं आपको लिखवा दूंगा ये, ठीक है? ठीक है सर। क्योंकि सबका डाइट प्लान अलग अलग होता है। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है सर, वेरी थैंक यू। गुड, बहुत बहुत बधाई, आपका न्यूट्रिशन आ चुका है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं दीपा रानी जी का। हाँ जी दीपा जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। सर मुझे मैं इसमें आते हुए 8-10 दिन हो गए। अब ओके। क्या करना है? आपको लिंक किसने दिया दीपा जी? सर रविंदर शर्मा। रविंद्र शर्मा जी ने। वेरी गुड, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रविंदर जी से अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। ठीक है सर। ठीक है। जैसे आपका डिस्काउंट कार्ड बनेगा उसके बाद वो आपका न्यूट्रिशन ऑर्डर करेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? सर यूरिन प्रॉब्लम है और टमी फैट है, और सर थोड़ी सी पीसीओडी की दिक्कत है, कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शेक, एफ्रेस, सर एलो प्लस और फाइबर, ये 4 सर न्यूट्रिशन आपने अपलोड करने, ठीक है? सर शाम को हाथ पैरों में दिक्कत होती है, हड़कन सी। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने अभी शेक, एफ्रेस, एलो प्लस और फाइबर 4 न्यूट्रिशन ऑर्डर करने हैं आपने, ठीक है? शेक फ्रेश। एलो और फाइबर। फाइबर। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस की ओर। सोनू दत्त जी एंड सोनू देवी जी। तो हम सोनू देवी जी को ले लेते हैं। हाँ जी सोनू जी।
हेलो। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर एक देश राज के नाम से आया जी, उनको हैंड रेज नहीं करना था। देश 3 दिन राज। हो गए। हाँ जी, 3 दिन हो गए उनको करते हुए। देशराज जी के पास पहुंच चुके हैं हम। देशराज जी अनम्यूट करें आप। हाँ जी देशराज जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। सर मुझे की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है 1 साल से, और सांस फूलने लग गया। किस चीज की दिक्कत हो रही है? खांसी हो रही है जी 1 साल से। ओके, खांसी हो रही है आपको, वो भी 1 साल से। अब सांस भी फूलने लग गया। हाँ जी, सांस वजन, फूलने लगा। आपका वजन कितना है? आपकी हाइट कितनी है? और आपका डाइट प्लान क्या है? मेरा नाम कुसुम है सर। ओके। और वेट है मेरा 40 है सर। वेट आपका 40 है। और हाइट आपकी? हाइट 5'2" है सर। हाइट 5'2" है। आप हाँ में जी सर। 12-13 किलो तो वजन ही कम है। ठीक है। और उम्र 30 है सर मेरी। उम्र आपकी 30 है। ठीक है। हाँ जी सर। कितने दिन हो गए आपको सेशन में आते हुए? 3 दिन हो गए सर। ओके। हाँ जी सर। तो आपने डिस्काउंट कार्ड बनवा लिया अपना? ये सोनू दीदी को पता है जी, इसी से मिले, मेरी सिस्टर है जी बड़ी। ओके, तो सोनू जी आपने क्या करना है, सबसे पहले इनका डिस्काउंट कार्ड बनाना है। उसके सर बाद इनकी हेलो। हाँ जी। सर इनकी नहीं पूरी रिपोर्ट दैया सर के पास भेज दी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको शेक, डाइनो शेक और एलो प्लस ऑर्डर करना है इनका। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। और ए फ्रेश। एफरस ये चाय पीते हैं तो दे दो, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। चाय पीती है ये। चाय पीती है तो एफरस भी दे दो। ठीक है। धूल की एलर्जी है सर बहुत ज्यादा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। धूल मिट्टी की सारी एलर्जी ठीक हो जाएगी आपकी। धूल की एलर्जी है, शरीर में एक दर्द है, मिनट दोबारा कमजोरी बोलना है। सर, लिख लूँ। लिखो आप। शेक, डाइनो शेक, एलो प्लस और एफरस। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है। ठीक है जी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी हम चलते हैं देवी दत्त जी के पास। हाँ जी देवी दत्त जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मेरी प्रॉब्लम थी मेरे बेटे के लिए ना, ये उसकी आंख की प्रॉब्लम है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ओके, कहाँ से बात कर रहे हो सर आप? जी करसोग मंडी से। करसोग मंडी से, हिमाचल प्रदेश। जी जी जी। ओके, तो देवी जी आपको लिंक किसने दिया ये? ये दिया जी आत्माराम जी ने। आत्माराम जी ने, वेरी गुड। अब बताइए, जी बच्चे जी को रेटिना की प्रॉब्लम है। जी जी। बच्चे की उम्र? उम्र है जिसकी 33। उम्र उसकी 33। जी। चश्मा कितने नंबर का है? चश्मा उसके काम नहीं कर रहा जी। चश्मा काम ही नहीं कर रहा है। नहीं जी। अच्छा जी, ये बात है। हाँ जी हाँ जी। ये चश्मा नाइट काम, ब्लाइंडनेस। चश्मा काम नहीं कर रहा है, उम्र 33 है। ठीक है। और ये एलोपैथी वाले जो डॉक्टर बोल रहे हैं जी भी इसका कोई इलाज नहीं है। इसका कोई इलाज नहीं है। तो दिखता कैसे उसको? धुंधला दिखता है कि रात को कम दिखता है कि दिन में कम दिखता है? रात को कम दिखता है। ओके, और दिन में? दिन में बस थोड़ी मतलब घटती जा रही है उसकी नजर। ठीक है। तो जी। आपने क्या करना है, डिस्काउंट कार्ड बना हुआ है आपका? नहीं जी अभी। चलो, सबसे पहले आपने डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। कितने दिन हो गए आपको सेशन में आते हुए? 3 दिन जी। 3 दिन हो गए आपको। ठीक है। जी तो एक बार हम एक रिजल्ट लेते हैं। जी। और मैंने सोनिया। एक दवाई भी ली थी ना जी आपकी पहले,
तीन 3 महीने की है। क्या? ये नाम तो नहीं मेरे को याद रहा, उसमें टेबलेट दी आती थी, उसमें आंख का निशान दिया हुआ है उस डब्बे में। अकेले से काम नहीं चलेगा जी उससे। अच्छा जी। सोनिया जी एक बार अनम्यूट करें आप, बहादुर सिंह जी है तो बताइए मुझे यहाँ। सर बाहर है वो तो। अच्छा बाहर गए हुए हैं। तो आप बताइए उनकी आंखों का क्या रिजल्ट है? सर उनकी आंखों में ना पहले बहुत दिक्कत थी, मतलब जैसे हम फोन ये देखते हैं ना तो वो इतना दूर करके यूं देखा करते। अच्छा। मतलब हम दोनों इकट्ठे फोन देख नहीं सकते थे एक फोन को, क्योंकि मैं यूं देखती थी वो दूर करके। अच्छा। तो ना जैसे ही अपना ऑस्कुलर आया ना तो उनके लिए उन्होंने वो यूज कर लिया, क्योंकि पता है क्या हुआ, जब वो वहां से फूड उठा के लेके आए ना मेरे लिए, तो वो आके बोले मेरे को कि तू देख दाख लिए बिल मिला लिए, मैंने दिखता को नहीं। तो मैंने उनको बोला कि पहले ऑस्कुलर की आप पे खोलो। अच्छा। तो उन्होंने खोला सर, तो अब है ना जैसे जो बैटरी होती है ना हमारी चार्ज करने वाली, वो हाँ। भी उनको बिल्कुल साफ दिखाई देती है अब। और पानी सा आना जाड़ा सा हो गया था उनकी आंखों में, अब बिल्कुल ठीक है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही जबरदस्त। तो देवी जी, अकेला जो टेबलेट है ना वो उनका काम नहीं करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जी। वो टेबलेट शेक के साथ देना होता है, साथ में उसको मल्टीविटामिन देना है, साथ में उसको फाइबर भी देना है, ठीक है ना। अच्छा जी। साथ में उसको लाइफ जी। लाइन देना है। एक पूरा पैकेज अच्छा। बनता है आंख के लिए, वो पूरा पैकेज देना है उसको, ठीक है। अच्छा जी। हाँ तो आप लिखो, मैं आपको लिखा देता हूँ। उनको देना है सबसे पहले शेक। अच्छा जी, एक शेक आ गया जी। हाँ, मल्टीविटामिन। अच्छा, मल्टीविटामिन। हाँ, लाइफ लाइन। लाइफ लाइन। ओकुलर डिफेंस। अच्छा, ओ, ओकुल डिफेंस। यस, ये आइटम उसको देनी है आपने, ठीक है। और ठीक फिर है जी। उसका 90 दिन में उसका रिजल्ट आता है। अच्छा जी। हाँ, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो सकता है। आज मैं 1 मिनट में देखता हूँ कमलेश जुड़ी हुई है तो। जी। कमलेश नहीं जुड़ी हुई है। कमलेश मेरी सिस्टर है और वो अग्रवा मेडिकल में अच्छा। पोस्टेड है। और उसका 3.5 नंबर का अच्छा चश्मा जी। हो गया था, और आज कोई चश्मा नहीं पहनती वो, ठीक है ना। अच्छा जी। हाँ तो आप बिल्कुल जी। ठीक हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जी। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और हम सब लोग मिलके भगवान से दुआ करेंगे कि बेटा अपना बिल्कुल ठीक हो जाए और एकदम से हेल्थी लाइफ को एंजॉय करे। तो अभी हम चलते हैं बबीता जी के पास। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर मेरी एक कस्टमर है सीमा शर्मा दीदी, जुड़ी हुई है वो इस सेशन में। ठीक है। सर उनको 90 डेज हो गए, वो कैल्शियम ले रही है, उनको घुटनों में प्रॉब्लम थी सर। सर वेट ठीक तो है। उनका कम हो गया है, सिक्स ठीक है। 6 kg सर। वो 3 मंथ से ले रही है न्यूट्रिशन, लेकिन अब वो ये चाह रही है कि उनको विजन में प्रॉब्लम है सर, कि क्या वो ऑकुलर डिफेंस ले लें कैल्शियम छोड़ के, क्योंकि सर बजट इशू है, वो मतलब 3 4 प्रोडक्ट्स नहीं ले सकती सर एक साथ। ले सकते हैं ओकुलर डिफेंस, कोई दिक्कत नहीं है। जी, शेक फ्रेश और ऑकुलर डिफेंस एनफ है सर। एनफ है। हाँ जी हाँ जी। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। सर एक मेल मेंबर हैं जो कि 65+ है सर उनकी एज, उनको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, वो डायबिटिक भी हैं और विजन भी उनका पुअर है सर। ठीक है। जी सर, उनके लिए फिर सर क्या न्यूट्रिशन सजेस्ट करेंगे आप सर? बजट? बजट का कोई इशू नहीं है सर, वेट वगैरह नॉर्मल है उनका सर, ओवरवेट वेट? नहीं है। हाँ जी। वेट वेट उनका नॉर्मल है, ठीक है। हाँ जी तो हाँ जी। देखो, जो भी डायबिटिक है ना, डायबिटिक है, जी सर। उन्होंने एक बात का ध्यान रखना है, सुबह शेक पी लिया तो सुबह खाना नहीं खाना उन्होंने, ठीक है। अभी एक गुड़िया भी थी, वो 3 टाइम खाना खा रही थी, उनको सुबह दे दो शेक। शेक प्रोटीन, एफरस, फाइबर और मल्टीविटामिन, ये उनके डायबिटीज के लिए है, राइट। जी, हाँ। और लाइफ लाइन और ओकुलर डिफेंस उनके विजन के लिए है। ठीक है सर जी।
ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। उनको ये बोलो सुबह खाना नहीं खाना है, और हो सके तो शाम का भी स्किप कर दो, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दो। ठीक सर है। सर सर जैसे हम लोग 3:2 लेते हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करें फिर सर? 3:2 ही देना है उनको भी। 3:2 सर। ठीक 3:2 है सर। बहुत हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है। ठीक, हाँ जी, ठीक है सर जी, धन्यवाद जी। ओके जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ऐसा है बबीता जी, अब आप अपना रिजल्ट बताइए। सर मेरा रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। सर मैं 2017 से लगातार ये न्यूट्रिशन यूज कर रही हूँ सर। सर मैं जैसे 2017 में थी वैसे ही सर आज हूँ, आफ्टर 7 years, और मेरी 52+ एज है सर। और आज मुझे बीपी, थायराइड, मतलब कोई भी हेल्थ इशू नहीं है सर। मैं बिल्कुल फिजिकली फिट हूँ। सिर्फ मेरे गलत खान पान की वजह से सर मुझे कॉन्स्टिपेशन थी ज्यादा, जो कि मैंने इस न्यूट्रिशन की हेल्प से कवर अप कर लिया सर। और अब मैं एक एनर्जेटिक लाइफ जी रही हूँ सर, और मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ सर। ठीक है। और डॉक्टर ने क्या प्रॉब्लम बताई थी आपको, एक बार सर ऑपरेशन के लिए मुझे क्या बोला था? अपेंडिक्स की प्रॉब्लम बताई थी 2019 में, क्योंकि सर मैं फैटी चीजें बहुत खाती थी और दही, लस्सी या फ्रूट्स मेरी डाइट में शामिल नहीं थे। मुझे जैसे सर घी की पिन्नी, बार बार चाय पीना, ऐसी गलत आदतें बहुत थी सर हॉस्टल टाइम में। उस वजह से सर मुझे कॉन्स्टिपेशन हुआ, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे अपेंडिक्स का इशू हुआ सर। तो मुझे ऑपरेट के लिए बताया बताया था डॉक्टर ने, हिसार से। बट सर हमने मतलब ऑपरेट करवाने का नहीं था विचार, तो हमने न्यूट्रिशन में फाइबर कॉम्प्लेक्स और फाइबर टेबलेट्स और एलो कंसंट्रेट मैंने यूज किया सर। और उससे सर मेरी हर समस्या पेट की सही हो गई, और आज सर मैं बहुत खुश हूँ सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अल्टीमेट आपने रिजल्ट लिया है, बहुत बहुत बधाई आपको। जी और सर। अपेंडिक्स का आज तक लोगों ने ऑपरेशन ही सुना है, बिना ऑपरेशन के पहली बार सुन रहे हैं कि अपेंडिक्स भी ठीक हो सकता है। ठीक है। हाँ जी सर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम चलते हैं नरेंद्र जी के पास। हाँ जी। चलो मैंने नमस्कार लिख सर दिया जी। इस पे ना सारा कुछ। नमस्कार जी। मतलब उन्होंने सिर्फ शेक पीना है सुबह, फिर चपाती, जैसे 2 टाइम शेक लेने तो बेटर है। शेक 3 चम्मच, प्रोटीन 2 चम्मच। सर ये मेरी ना फ्रेंड है, इसको बात करनी है। करवाओ जी। इंगा आ जा, इंगा आ जा, इंगा वो लग रहा है। इधर आ जा, इधर में आ जा, इधर। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। राधे राधे सर जी, कैसे हो, ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, एकदम जबरदस्त हूँ। सर एक तो ना मेरे को नींद की प्रॉब्लम है जी, कम से कम भी 6 मंथ हो गए मेरे को। ज्यादा आती है कम आती है? आती नहीं है जी। ठीक है, कम आती है मतलब, ठीक है। हाँ जी। और एक बार बार मेरे को टाइफाइड होता है, जैसे अब मौसम चेंज होएगा ना जी गर्मियों में, हाँ। प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं, और क्या नाम, टाइफाइड होता है। ठीक है। और हल्का फुल्का काम करते ही जैसे थकावट होती है, वीकनेस महसूस होती है। ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अब सर चेस्ट में मेरा हल्का सा पेन रहने लग गया, जहाँ चेस्ट में होता है वहीं बैक में होता है, और थोड़ा सा कंधे में भी आ जाता है वो दर्द। ठीक है। हाँ जी सर। सबसे ज्यादा तो नींद की प्रॉब्लम हो रही है जी, और एक चेस्ट में पेन है, और आगे मेरे को टाइफाइड ना हो। सुबह मैं क्लास अटेंड कर रही थी आपकी। चलिए, अभी मैं आपको एक रिजल्ट सुनाता हूँ सोनिया बेनीवाल जी का। वो टाइफाइड से क्या क्या हुआ उनको। अगर सोनिया जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपने फोन की तरफ ध्यान दें। यस, वो अभी है नहीं अपने फोन के पास, कोई बात नहीं है। तो और भी हमारे पास केस थे टाइफाइड वाले। सुना था जी, सुबह भी सुना था मैंने आपका। ठीक है। हाँ जी सर। चलिए मैं आपको बताता हूँ फिर आपने करना क्या है। जी सर। आपने सबसे पहले अपना न्यूट्रिशन, अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है। ठीक है। जी सर। डिस्काउंट कार्ड बनने के बाद आपने शेक, एफ्रस, फाइबर और मल्टीविटामिन ऑर्डर करना है आपने। एक मिनट सर, लिखो। शेक, एफ्रस, एफ्रस, फाइबर और मल्टीविटामिन। फाइबर और एफ्रस मल्टी। और मल्टीविटामिन ऑर्डर करना है आपने। जी सर। ठीक है।
जी सर। हाँ जी। सर इसका चार्ज वगैरह क्या होगा, कुछ बाद में पता लगेगा? वो आपके फोन पे पता लगेगा आपको, जब फोन से ऑर्डर करोगे तो। ठीक है सर जी। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और एक बार बीच में टाइफाइड होगा, उसके बाद जिंदगी में टाइफाइड नहीं होगा आपको कभी। अभी तो खैर है नहीं सर, फिलहाल तो सुबह आप नहीं, बता रहे एक थे बार ना। तो जो थोड़ा बहुत टाइफाइड क्या रहता है, टाइफाइड थोड़ा सा बचा रहता है। अच्छा जी। हाँ, जैसे ही हम न्यूट्रिशन लेंगे, किसी को पहले महीने हो जाता है, किसी को दूसरे तीसरे महीने में होता है, वो एक बार निकलेगा, उसके बाद वो परमानेंट निकल जाएगा। ठीक सर है। वेट भी है जी मेरा। इसमें वेट भी जाएगा, एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, प्रॉब्लम भी सोल्व होगी, सब कुछ आ जाएगा इसमें आपका। ठीक है सर जी। ठीक है। हाँ जी, वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। तो अभी हम चलते हैं नीरू बालाजी के पास, पंजाब में। यस, राधे राधे भैया। राधे राधे जी। हाँ जी सर, मेरा वेट बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द हाइट। कितना है? सर 77। हाइट कितनी है? 5'3". 5'3", 53 kg आपका वेट होना चाहिए, है ना? तो जी वेट 24 kg वेट ज्यादा है, ठीक है। नहीं, 4 kg नहीं, 24 kg। 7 है सर। मैं वही कह रहा हूँ, 24 kg वेट ज्यादा है आप में। जी 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 जी। हाँ। और क्या क्या प्रॉब्लम है? थायराइड है जस्ट। थायराइड भी है। और बस। कितने दिन से आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं? फर्स्ट डे है सर। आज आपका फर्स्ट डे, ठीक है। तो नीरू जी, आपने क्या करना है, पहले आपने 5 दिन सेशन लगातार अटेंड करना है। ओके सर। फिर आपको पता चलेगा आपको थायराइड क्यों है, आपका वेट क्यों बढ़ रहा है, और आपका वेट कैसे कम होगा। ठीक है। ओके सर। हाँ। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा वेट बढ़ता क्यों है और वेट घटता क्यों है, तब तक आपका वेट मेंटेन नहीं हो सकता है। ओके सर। ठीक है। हाँ, बाकी हम सब लोग मिलके भगवान से दुआ करेंगे, आपका वेट 100% घट जाएगा। ठीक है। ओके। तो वेरी गुड। तो अभी हम चलते हैं एक अल्टीमेट रिजल्ट की तरफ। यस। तो सोनिया जी आ चुके हैं, सोनिया जी का रिजल्ट लिए बहुत दिन हो गए हैं, तो आज हम सोनिया जी का रिजल्ट लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोनिया जी, गुड मॉर्निंग। Recording बताइए in आपने progress. क्या क्या रिजल्ट लिए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम थी? सर मेरा नाम सोनिया है और मैं हिसार से हूँ सर। सर प्रॉब्लम का तो ठिकाना ही नहीं था, मतलब जितनी बीमारियां होती है ना, मतलब जिनका नाम पता नहीं था ना। अगर पहले मेरे साथ पता है क्या होता था, किसी ने मेरे को ये कह दिया ना मेरी यह बीमारी है, हफ्ते के अंदर वो मेरे हो जाया करती। मतलब इतनी बीमारियां थी। स्टार्टिंग हुई थी टाइफाइड से, ओके। तो धीरे धीरे करके दवाई लेती गई, उनसे साइड इफेक्ट होते गए, और मेरा 2009 में एक्सीडेंट हो गया था सर। तो वहां से जो एंटीबायोटिक्स यूज की ना 2009 में, तो सर किसी को एंटीबायोटिक्स नाम का मतलब भी नहीं पता था सिवाय डॉक्टर्स के। हमें तो हाँ। पता ही नहीं होता था उस टाइम पे एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, बस ये था कि हाँ दवाइयाँ लेनी है। तो वो जब जब एक्सीडेंट हो गया था सर, ऊपर का हिस्सा पूरा डैमेज हो गया था, पसड़ी वगैरह ही टूट गई थी उसमें। तो वहां से जो टेबलेट यूज की उससे मेरे को थायराइड हो गया था सर। थायराइड का पता नहीं था, 2 साल तक तो सर दुखता रहा, उल्टियां पड़ती रही, तो झाड़े लगवाते रहे गांव में, तो यही था। और या फिर वो सेराटोन की टेबलेट ले ली, इतना ही था सर। 2 साल के बाद पता चला कि थायराइड नाम की कोई बीमारी होती है, तो वो चेकअप करवा, तब थायराइड का पता चला था सर। फिर उसका 2-3 साल तो सर साल्ट ही सूट नहीं हुआ, यहाँ पे हिसार दिखाया डॉक्टर्स को, हांसी दिखाया, भिवानी दिखाया, हर जगह दिखाया था सर। तो बिना टेबलेट के वो 157 हो गया। तब मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर्स के पास मेरी रिपोर्ट लेके गए थे, डॉक्टर ने सवाल किया था कि मरीज जीवा है। मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि जीवा तो है पर है खाट पे। ये हालत हो गई थी। और दवाई खा खा के सर, मैंने रामदेव की इतनी दवाई खाई, क्योंकि मेरे खुद के जेठ जिला परिवारी है पतंजलि में, रामदेव की एलोपैथिक हर चीज की मैंने दवाई खाई है सर। तो मेरे घर में ना हर दवाई होती थी, क्योंकि मेरे बच्चे भी बीमार रहते थे, मैं भी बीमारी सारी बार। मेरे हस्बैंड, मेरे को याद है कि मैं उठती थी ना, उनको तो ले सोनी दवाई खा ले, और सोया करती तो भी ले सोनी खा के सो जा, मतलब ये कंडीशन थी मेरी।
इतनी ज्यादा बीमार थी मैं, धीरे धीरे दवाई खा खा के लीवर भी खराब हो गया मेरा, पित्त की थैली रिमूव करवानी पड़ गई। मैं लास्ट में मैं ये सोचा करती कि कोई सी मशीन हो उसके अंदर बांट दे और मैं ठीक हो जाऊं। मतलब जीने की इच्छा कभी से थी। और एक मतलब सर मैंने कंटिन्यू भगवान से ये जरूर मांगा था कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं पतली हो जाऊं, मेरे को जींस पहननी है बस। जब भी मैं कहीं मंदिर में या कहीं भी जाती ना, तो हाथ जोड़ के पहला ही मेरा ये हुआ था, मैंने पतली कर दी। कहीं भी मेरे परिवार वाले जैसे छाने छूने वहां पे ले जाते ना, तो वो नहीं यही बात बोलेगा था, मैंने पतला कर दो फिर मैं मानू। मतलब मेरी पहली कंडीशन ये आया करती। क्योंकि 110 अच्छा जी। किलो वेट हो गया था सर। और ये लोग बोलते हैं ना कि डाइट करके 6 महीने एक रोटी का दाना नहीं खा था सर। 6 महीने सिर्फ एक चीकू और एक कप चाय पे 6 महीने थी। ऐसी हो गई थी बिल्कुल बुरी हालत, खाट में से मतलब उठा भी मेरे को चलना मुश्किल हो गया था, ये हालत हो गई थी मेरी। डाइट मतलब करते हैं ना हम। तो लास्ट में सर जब मेरे को ये न्यूट्रिशन मिला, जब मेरे को आप देने आए, तो मैंने ये सोच के लिया था मरना तो है, इन डब्बे न खा के और मर जाइयो। मतलब इतने नेगेटिव थे, क्योंकि 12 साल बहुत होते हैं सर बीमार होने के लिए। हाँ ये तो है। ये मेरी फोटो है सर, यहाँ पे मैंने अपने आप को शीशे में देखे हुए 8 महीने हो गए थे। अच्छा ये और आपकी फोटो है? एक डायलॉग है ना सर कंगना रनौत का, अदरक की तरह कहीं कहीं से निकल रहे हैं। ऐसे ही होते थे, कहीं कहीं से निकल रहे थे सर। और उसके बाद सर जब मैंने न्यूट्रिशन यूज किया ना, तो 5वें दिन जो मेरा रिजल्ट आ गया था। अच्छा जी। 1.5 किलो वजन कम हो गया था। लेकिन सर स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को ना अच्छा खाने की आदत होती है, बुरा ही खा रहे थे हम। और बुरा भी नहीं बोल सकते सर मैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम अच्छा खाते हैं, मैंने कभी कुकर की सब्जी नहीं खाई सर। अच्छा जी। अच्छा बाहर से कुरकुरे चिप्स पिज्जा बर्गर कभी नहीं खाना, मेरे बच्चों ने खाया ना मैंने खाया। ठीक है। और उसके साथ मसाले हम घर पे पीस के डालते थे, इतनी सेफ्टी करने के बाद भी बीमार थे हम। खुद के मेरे फ्रेंड डॉक्टर वो यूं बोला करते, सोनी तू इतने तो परहेज रख फिर भी बीमार, तो सारे परहेज तोड़ के देख ले। मतलब ये डॉक्टर बोला करते मेरे को। लेकिन जब से अच्छा जी। न्यूट्रिशन यूज किया ना सर, तब से कोई टेंशन नहीं है। बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो डॉक्टर मेरे जिनसे मैं बोला करती किस टाइम फ्री हो आप, मेरे को मिलना है, बीमार हूं मैं, आज वही बोलते हैं मेरे को कि तू किस टाइम फ्री है यार, मिल तो जा अगर। ये बात है। अब जैसे मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो देखो ह्यूमन बॉडी है हमारी, तो थोड़ी बहुत दिक्कत सभी को होती है। तो मेरे को हल्का सा थोड़ा सा जैसे महसूस हुई, तो मैंने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर बोला तेरा बुखार है तेज। मां मेरा चढ़ा है को नहीं बुखार तेज? बोला चढ़ेगा कुकर, इतने ताकत के सौदे खाओ तू। मतलब डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं कि सोनी ठीक होगी बस। मतलब अमेजिंग है सर। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मतलब है ना, थोड़ा सा माइंड सेट करो। क्योंकि लोग हमें ये कहने वाले बहुत मिलेंगे कि न्यूट्रिशन से यो खराब हो जाएगा, यो खराब हो जाएगा। कुछ खराब नहीं होता, लाइफ सेट होती है। जो लोग हमें आज बोल रहे हैं ना कि तू खराब हो जाएगा, 1 साल के बाद आपने भी यूज करते मिलेंगे, लेकिन आप लेट हो चुके होंगे तब तक। मेरे खुद के हाँ फ्रेंड ये बोला तो करते हैं ये डब्बे डब्बे खराब है, लीवर खराब होगा तेरा। आज पूरी फैमिली यूज करती है सर, मायके में भी। बिल्कुल बिल्कुल ये तो है ही। तो बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिया है आपने, बहुत ही जबरदस्त आपका रिजल्ट है। और Recording stopped. एकदम से आपको अगर कोई मतलब 2 साल पहले का अगर कोई बंदा मिले तो पहचान लेता है एकदम से मिल जाओ नहीं तो आप? पहचानता सर, कोई नहीं पहचानता। मेरे दादाजी तो यूं बोले चोखा पे भी बटे उगर आए रहे, तो ना तो छुट्टियां ना तो वो भी कौन पहचानता। मतलब पहचानता ही नहीं कोई। पहले बच्चे मतलब पहले मैं बड़ी लगा करती हूँ, बोला करते आंटी कहीं जाते ना मेरे हस्बैंड को, भैया मेरे को आंटी, अब उल्टा हो गया सर। अब मेरे को दीदी बोलते हैं, उनको अंकल, मतलब रिटर्न हो गया सब कुछ। और बच्चों को, मेरा बेटा 18 साल का है, मतलब +2 के पेपर दिए उसने। कोई बिलीव नहीं करता कि ये मेरा बेटा है। हम जाते बिल्कुल हैं तो वहां पे बोलते हैं आपके भाई है ये, आपकी दीदी है, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी बस हमेशा अपनी बेइज्जती समझागा, आपकी मतलब कुछ समझा, लेकिन हमारी बेइज्जती हो रही है। बेइज्जती नहीं हो रही है तो बेइज्जती खराब हो रही खराब हो रही है। है। अमेजिंग है चलिए। सर, न्यूट्रिशन अमेजिंग है, आपकी नॉलेज अमेजिंग है। मैंने 6 साल पहले एक बार यूज किया था न्यूट्रिशन को, लेकिन गाइडलाइन के बिना न्यूट्रिशन असर नहीं करता सर। जो कम्युनिटी हमारी चल रही है ना, और यहाँ से जो रिजल्ट निकलते हैं, वो अमेजिंग है सर। बिल्कुल रिजल्ट कम्युनिटी से आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी। क्योंकि जब तक आपको ज्ञान इनका नहीं रिजल्ट भी होगा। शेयर कर दो सर जी। हाँ जी। इनका रिजल्ट भी शेयर कर दो आफ्टर बिफोर। कर सर दिया सर जी, आप कहाँ थे ठाकुर? पहले वाली मत दिखाया करो। मतलब आप यूं सोचो सर, तब भी मेरे में कॉन्फिडेंस था, तो मेरे को यूं बोलता ना कोई तू मोटी कर खावा, कॉन्फिडेंस तो भरा पूरा था, ये नहीं था कि कम था कभी। हाँ ये तो है।
कॉन्फिडेंस तो होता ही है भाई। लेकिन सर बेइज्जती खराब होने में कोई कसर नहीं है, मतलब बहुत बेइज्जती हुआ करती, हर बंदा बेइज्जती कर जाया करता। सिवाय ऑप्शन हमारे पास ये था कि हंस के हम तो इग्नोर करते थे उसको, और क्या करें। हम्म, ये अब तो है अमेजिंग है सर चलिए। लाइफ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, न्यूट्रिशन का भी आपका भी, जो पूरी लाइफ चेंज होगी। वेरी गुड, तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने 45 किलो धरती का वजन कम किया। और अभी हम चलते हैं भारती जी के पास। हाँ जी भारती जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी सर, ये मेरी सिस्टर को ना ये राइट हैंड में अंगूठे में ऐसे कड़ाके से निकलते हैं, और ये लेग टांग में भी है, घुटनों में। ठीक है। हाँ, तो ये मतलब ले रहे हैं टैबलेट वगैरह, तो हो चले इनको 4 महीने तो हो गए। क्या क्या टेबलेट ले रहे हैं ये? ये सर वही ले रहे हैं, जॉइंट सपोर्ट होगी, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, एलो प्लस, लाइफ लाइन। ठीक है। हाँ अभी अब, 4 महीने हो गए इनको है? हाँ जी, अब यूरिक एसिड आया था तो आपने बोला था ना भी वो दूध में नहीं बनाना, अब शेक भी शुरू किया, पहले शेक नहीं ले रहे थे। अच्छा। तो अब हो चला है, शेक लेते हुए भी 1 महीना तो हो चला है, अब वो शेक मेड में बना रहे हैं। क्योंकि देखो जब तक यूरिक एसिड खत्म नहीं होगा ना वो कटाके खत्म नहीं होंगे। अच्छा। हमारे जोड़ों के बीच में क्या रहता है, एक झिल्ली रहती है, मांस की परत रहती है। हाँ जी। बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड जोड़ों में जाता है और उस परत को काटना शुरू कर देता है। ठीक है सर। पहले यूरिक एसिड घटेगा, फिर उस परत की रिपेयरिंग होगी। ठीक है, मतलब ये कंट्रोल होगा तो अपने आप ठीक होएगा ये। हाँ तब ठीक होगा ये। ठीक है। ठीक है सर। हाँ ओके जी, सर। तो आप अपना रिजल्ट भी बताइए। मेरा रिजल्ट तो बहुत अच्छा है सर, मेरे को भी ऐसे रहता था टाइफाइड वगैरह, ये प्लेटलेट्स कम हो जाना। अब 4 महीनों से कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब एक्टिव हूँ बिल्कुल ही। ये थकान रहती थी, पीसीओडी प्रॉब्लम है, टाइफाइड है, ये थायराइड की प्रॉब्लम भी है। तो ये थायराइड का तब टेस्ट कराऊंगी। तो बाकी बहुत अच्छा है, नींद नहीं आती थी, खाना खाते ही वॉशरूम जाना, और जैसे सांस फूलने लग जाता था, डस्ट डस्ट वगैरह करती थी ना, उसमें भी ऐसे होता था। बहुत ही ज्यादा परेशानियां थी सर, बस क्या बताऊं, मेरी भी ऐसी लिस्ट ही थी। बहुत अच्छा है सर, रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका। वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्ती, बहुत ही अल्टीमेट। और लॉस कितना, वेट कितना लॉस हुआ आपका? हाँ जी। वेट कितना लॉस हुआ आपका? वेट सर हो गया 5। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी आपको लेके चलते हैं एक और अल्टीमेट रिजल्ट के पास। हम चलते हैं सुशीला जी के पास। यस। Recording in progress. की बात होगी। नमस्कार जी, आवाज आ रही है आपकी बिल्कुल। हेलो। आवाज आ रही है आपकी। राम राम जी। राम राम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया जी, आप सुनाओ जी, सब कैसे हो? बहुत बढ़िया, बताइए आपने क्या क्या रिजल्ट लिए हैं इस कम्युनिटी में आके? जी मेरे को 30 साल पुराना नजला और अस्थमा की बीमारी थी जी। मैंने भी जैसे सोनिया बहन जी बोल रहे, कोई डॉक्टर कौन छोड़ा जयपुर तक जी, दवाइयाँ ली, सर्दी गर्मी सदाबहार, नाक टपकता था जी दिन और रात, कभी भी 2 घंटे की नींद नहीं ली जी मैंने। और अब तो ये हो गया था जी के अंत टाइम आ गया, खाना छूट गया था, सिर्फ दूध और पानी के सारे चलती थी जी। एक दो मुंह लेती थी, तीसरा तो कभी नहीं, वो आगे कहीं नहीं गया जी, रोटियां छोड़ देती थी। और जी दिन रात बैठ के काटती थी, दो दो चुनिया भीग जाती थी, एक एक 1.5 किलो राख। सुबह देखने वाले ये सोचे जी कि इतना पानी नाक से, ये सोचते थे जी पानी डाल रखा होगा। कई कई लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था जी, जो रात को मेरे पास रहता था उसको पता था कि मेरी जिंदगी कैसी थी। और सर मैंने सोचा अब तो अंत टाइम आ गया, रमेश भाई से बात करी और मैंने कहा, बोले बहन जी क्या हाल है? बोली भाई रमेश तो ऐसा डंग लगा कि आखिरी टाइम आ गया मेरा। बोले न्यू ना बोलो, करो ऑफिस में आओ। तो जी आ गई मैंने, और भाई ने बताया इम्यूनिटी सारी घटी हुई थी जी मेरी, और वेट भी बिल्कुल जी 42 किलो हो गया था मेरा। और जी तीसरा दिन होया था, एक दिन आधा तो पूरे उसी दिन से महसूस हो गया था, नाक का पानी बंद हो गया था जी,
24 घंटे छाती गरड़ गरड़ करती थी जी, सूखी खांसी आती थी और जी दम चढ़ जाता थोड़ी सी दूर चलते ही। और जी मैं पूरी नींद लेती हूँ, बल्कि अपना ये सेशन चलता है तब भी ऐसे होता है कोई काम नहीं हो सो जाऊं। सुबह 4:30-5 बजे उठती हूँ जी, योग करती हूँ, नाक से सांस तो लिए काफी साल ही हो गए थे जी। एक एक घड़ा पानी ले पी लेती थी जी, प्यास नहीं बुझती थी। और अब जी अच्छी तरह भूख लगती है जी, खाना खाती हूँ, सब चीजें खाती हूँ। डॉक्टरों ने तो सब कुछ बंद करवा दिया था जी, कोई एंटीबायोटिक दवाइयां छोड़ी ही नहीं थी जी। और जी पूरी बॉडी में पेन रहती थी जी, पूरी हड्डियों में, कमर पेन थी, सर्वाइकल था जी, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आ गई जी कोलेस्ट्रॉल की भी, और सर्वाइकल भी नहीं है जी। 24 घंटे चक्कर आते थे, पैर निकलते थे जी, कोई देखा जैसे नशा शराबी जाया कर ऐसे सोती थी जी मैं। और रात को भी ये बात रहता था जी कभी गिर ना जाऊं, कौन उठाओगा मन। अच्छा जी। जी जी। और अब जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी कम्युनिटी का धन्यवाद जो हमारे लिए इतने अच्छे न्यूट्रिशन बनाए जी, और मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है जी। 56 साल की होगी और ऐसी हो गई थी जी हालत जैसे 80-85 साल की, 90 साल की उम्र में रहते हैं लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट आपने रिजल्ट लिया है। तो अभी चक्कर वगैरह सब कितने आते हैं आपको? बिल्कुल नहीं आ रहे जी। अच्छा जी। जी जी। 10 वेरी मिनट में गुड। जी जी, कमर में दर्द इतना होता था जी मेरे को। ओके। कहीं से चल के आती सेंटर है जी, मेरा गांव के अंदर ही है, ला लो आधा किलोमीटर भी दूर को नहीं। कोई ये कह देना जी 1 लाख रुपए दूर सीधी तू खाट पर सो के दिखा दे, मेरे से बैठा ही नहीं जाता था जी। खड़ी खड़ी 5-4 रोटियां बनाती थी जी अपनी, उसमें भी ऐसे होता था क्या करूं, जैसे हड्डियां टूटी रीढ़ की ऐसी पैन होती थी जी मेरे को। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और 3.5 नंबर का चश्मा था जी, जैसे फोन में अब आपके नाम वगैरह सब कुछ पढ़ लेती हूँ, मेरे को दिखाई नहीं देता था जी। अब मैं राइटिंग भी बिना चश्मा के करती हूँ जी। अच्छा जी, राइटिंग भी बिना चश्मा, और लैपटॉप ये कंप्यूटर अपना जो मोबाइल में सबके नाम पढ़ लेते हो आप? हाँ जी, नीचे जो नाम लिखा है आपका, और जैसे मेरा है जी रमेश भाई का नाम आता है नीचे, सब पढ़ लेती हूँ जी अब मैं। वाह, अमेजिंग, बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट लिया आपने। जी जी, बिना चश्मा के नोट्स बनाती हूँ जी मैं, डायरी में सब कुछ लिखती हूँ सुबह। वेरी मैं गुड। तो भगवान से ही सबको स्वस्थ करे, मेरी यही प्रार्थना है जी। साथ साथ में भगवान का धन्यवाद देते हैं जी। बिल्कुल, ये धन्यवाद देने वाली बात आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि बिल्कुल जितना आप धन्यवाद दोगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। और इस एज में लोगों को चश्मा लगता है और आपने चश्मा उतार दिया है। जी जी, 13-14 साल से लगा था जी, 2010 में लगा था जी। हाँ जी, बिल्कुल। और नजला तो डॉक्टर ये कहते हैं लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, और आपने उसको भी ठीक कर दिया है। सर ऐसा था, अगर मेरा गैस सिलेंडर खुला आता था जी, मेरे को हाँ। कभी स्मेल नहीं आती थी कि तेरी गैस खुली रहेगी, अंदर घुसती थी तब ये देखती कि आज तो गैस ऑन है और गैस निकल रही है, मेरे को स्मेल ही नहीं आती थी बिल्कुल जी। अच्छा जी। हाँ जी। और वैसे जी मैंने खाना खा के बचपन से ही मेरी माँ पानी नहीं पीने देती थी जी, हम बैठ के पानी पीते थे। योग वगैरह करती हूँ जी 2008-9 से, पर योग क्या कर जी, अंदर आना जाना सब कुछ छूट गया, खाना पीना। हाँ, सही बात है, योग भी क्या करेगा उसमें ना। लेकिन भगवान को मैंने कभी दोषी नहीं करा है जी। ये सोचती पिछला जन्म में ऐसा ही किया था, वो अब भोग भर रहे हैं। लेकिन भगवान का तो हमेशा धन्यवाद किया जी, परमात्मा ने साथ किया और अपनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। नाज लोग जी पैसे पैसे के लिए भटकते, दवाइयां कहाँ से ले क्या करे, लेकिन ऊपर वाला की दया मेरे जी। किसी के सामने आज तक मैंने हाथ नहीं फैलाने दिए जी। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना अल्टीमेट आपने रिजल्ट क्रिएट किया है। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ ये रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स आते हैं कि आप उसको सीरियस कितना लेते हैं, आपको उस पर विश्वास कितना होता है। जब तक आपको किसी चीज पर विश्वास नहीं होता, आपने एक बात नोट करी है ना, कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ लोग मेहंदीपुर जाते हैं, कुछ लोग खाटू श्याम जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाते हैं, ठीक है ना। हर आदमी अपनी आस्था के अनुसार वहां जाता है।
क्या वहां पे आपको कोई आके ये कहता है कि ये ले, ये काम ऐसे होगा? नहीं होता। वहां पर आपका विश्वास है, वहां पर आपका विश्वास काम करता है। आप विश्वास के साथ कहीं भी जाओगे आपका काम हो जाएगा। सेम न्यूट्रिशन भी अगर आप विश्वास करके लेते हैं तो आपका 101% आपका काम हो जाता है। अगर आपके दिमाग में नेगेटिविटी है, अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी है, आपको भगवान भी नीचे आ जाए वो ठीक नहीं कर सकता। इसी सेशन में क्या होता है, कुछ लोग आके ये ढूंढते हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और कुछ लोग आके ये ढूंढते हैं कि मेरी जैसी प्रॉब्लम वाला ठीक कौन हुआ है, बस फिर मैं भी हो जाऊंगा। तो वो आपकी मेंटलिटी है। आदमी क्या होता है, आदमी के दो विचार होते हैं। एक आदमी सेम मक्खी की तरह होता है। आपने देखा होगा, एक आपके घर में आम मक्खी होती है और एक मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी पॉजिटिव विचार वाली मक्खी है। मधुमक्खी फूलों पे बैठेगी, शहद शहद इकट्ठा करेगी और आपको शहद प्रदान करेगी, और उस शहद से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। उसी जगह दूसरी मधुमक्खी गंदगी पे बैठेगी, जहां उल्टी कर रखी हो, जहां पोटी कर रखी हो, जहां गोबर डाल रखा हो, उस पे जाके बैठेगी। और उसके बाद आपके पूरे शरीर पे आपने कितने अच्छे कपड़े डाल रखे हो, कितना अच्छा परफ्यूम लगा रखा हो, लेकिन अगर कहीं फोड़ा फुंसी है तो उसकी आप ऊपर आकर बैठेगी। तो जो नेगेटिव आदमी है ना, वो सारी अच्छाइयां छोड़ के एक कमी ढूंढने पे आएगा। वो ये ढूंढेगा कि पूरे सेशन में, पूरी दुनिया में कमी किस में है। जो आदमी कमियां ढूंढता है वो अपने आप को सोच ले कि वो नेगेटिव है। सबसे पहले उसे पॉजिटिव होने की जरूरत है। ठीक है, जब तक आप पॉजिटिव नहीं हो जाते, आपके ऊपर किसी चीज का कोई भी रिजल्ट नहीं आता। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आप कुछ भी करिए, सब कुछ आपके विपरीत जाएगा, क्योंकि आप जहां भी जाओगे वहां पे कमियां ढूंढोगे। और जब तक आप कमियां ढूंढोगे तब तक आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट थोड़ी ना मिलेगा, कमियां ही मिलेंगी। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको नहीं पता है अच्छा बुरा क्या है, बस उसको ये पता है तथास्तु हो जाएगा। आपने कमियां ढूंढनी शुरू कर दी, वो आपके सामने कमियों की लाइन लगा देगा। आपने अच्छाइयां ढूंढनी शुरू कर दी, वो आपके सामने अच्छाइयों की लाइन लगा देगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपने अपने विचारों को पॉजिटिव करना है। विचारों को पॉजिटिव करके, जितनी भी हमारी माता बहन है वो जब भी खाना बनाए उनके विचार पॉजिटिव होने चाहिए। उन्होंने धन्यवाद के भाव के साथ साथ खाना बनाना है। जब भी खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं घर में, धन्यवाद कि भगवान इतना अच्छा खाना बनाने का मौका मिला, मैं बच्चों को अच्छा खाना खिलाऊं, मैं बच्चों को पौष्टिक आहार दूं। राइट? जब आप इस तरीके से अपना काम करेंगे तो वो खाना भी आपके लिए दवाई का काम करेगी। और एक आपके दिमाग में विचार, यार इतनी गर्मी में मेरे को खाना बनाना पड़ेगा, इसलिए बाहर नहीं खा के आ सकते, मेरे को ही खाना बनाने के लिए रखा है। तो वो खाना अगर घर वाले खाएं भी गए तो वो सब बीमार ही होंगे, वो ठीक नहीं होंगे बिल्कुल भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, रसोई आपके हाथ में है कि आप उन्हें ठीक कैसे करते हैं। तो चलिए, अभी समय हो गया है विराम लेने का। आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।